वर्ल्ड कप में आज ग्रीन शर्ट्स के लिए आर या पार की सूरत हाल। मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मद्दे मुकाबिल आएंगे। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान को मैच जीतना जरूरी होगा। हसन अली बीमार पड़ गए। उसामा की जगह नवाज और इमाम की जगह फखर को शामिल करने पर मुशावरत। हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर को शामिल करने पर गौर। चिदंबरम की पिच स्पिनर्स के लिए साजगार। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा भी मौजूद। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें 5 बार एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आईं। 3 मैचेस प्रोटीज ने जीते, 2 में पाकिस्तान कामयाब रहा। जनूबी अफ्रीकन कप्तान टिम्बा का कहना है कि पाकिस्तान को कमजोर नहीं समझ सकते। वो टॉप 4 की टीम है, वैसा ही खेलेंगे जैसा खेलते आए हैं। जब हम गिरकर उठते हैं तो फिर टॉप पर जाते हैं। हम ऐसा कई बार कर चुके। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में कामयाबियां समेटने के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों के हौसले बुलंद करते हुए कहा, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखेंगे तो आसानी होगी। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ भी कप्तान बाबर आजम की हिमायत में बोल पड़े। समझ से बाहर है कि बाबर को कप्तानी से हटाने का शोर क्यों मचा है। आलमी कप चल रहा है, अभी बाबर को सपोर्ट करें। बाबर हमारा बेहतरीन खिलाड़ी और नंबर 1 बैटर है। वर्ल्ड कप खत्म हो जाए फिर बोर्ड का काम है कि वो क्या करता है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। साइफर केस के अखराज की दरख्वास्त भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। उधर साइफर गुमशुदगी केस की अडयाला जेल में भी समात। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल असनाद जुल्करनैन अडयाला जेल में मौजूद। प्रोसिक्यूशन के 5 गवाह पेश, बयानात कलमबंद करवाएंगे। प्रोसिक्यूटर शाह खाबर ने कहा कि 28 गवाहान हैं, जो गैर ज़रूरी हो उसको निकाल भी सकते हैं। आजम खान का बयान आज नहीं, वो वादा मुआफ गवाह भी नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क जाने की पेशकश है। पसे पर्दा बहुत से लोग उन्हें पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए किसी ने बराह रास्त रब्ता नहीं किया। चेयरमैन ने 27 साल सियासी जद्दोजहद की, क्यों उस मेहनत को ज़ाया करेंगे। वो सदर के रवैये से बहुत मायूस हैं। आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख न देने पर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। फैजाबाद धरना केस में जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। 26 अक्टूबर को कमेटी ने बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी। 1 दिसंबर को वजारत दिफा को रिपोर्ट पेश करेगी। धरने के जिम्मेदारान और हैंडलर्स का तयन किया जाएगा। गवाहान के बयानात भी कलमबंद होंगे। कमेटी जायजा लेगी कि धरने को मैनेज करने के अहकामात किसने दिए। मजीद वक्त दरकार हुआ तो वजारत दिफा इजाज़त देगी। यूएन जनरल असम्बली इसराइली जहरियत रुकवाने में नाकाम। डिप्टी वज़ीर आज़म उर्दन ने इसराइल को खरी खरी सुना दी। कहा, फ़लस्तीनियों के दिन का आगाज़ और इख्तिताम मौत के साथ होता है। ईरान का अमरीका पर नस्ल कुशी में इसराइल का साथ देने का इल्ज़ाम। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने आलमी बरादरी से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। उधर मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर गौर। सऊदीया, यूएई, मिस्र और कतर समेत 9 ममालिक ने इसराइल के खिलाफ मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह मुस्ताफ़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफे की मंजूरी दे दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर तौकीर शाह का इस्तीफा 31 अक्टूबर 2023 से 1 माह के नोटिस पीरियड से नाफिजुल अमल होगा। नए सेक्रेटरी के मुताबिक मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बूसाल और सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर कासिम नयाज के नाम ज़ेर गौर। सेक्रेटरी हाउसिंग शहजाद खान का नाम भी शामिल। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन 3 नामों की समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इरसाल करेगी। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में समात। शेख रशीद अदालत पेश, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि CPO ये सब पुलिस वाले मेरे मुल्ज़िम हैं।
मेरी गिरफ्तारी में उनके चेहरे हैं। अल्लाह की रजा के लिए उन्हें माफ़ करता हूँ। अदालत ने बयान के बाद पिटीशन निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि पिटीशन में जो लिखा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। गिरफ्तार मुझे पुलिस ने किया और बदनाम दूसरे लोगों को किया जा रहा है। हमारे घर के मुलाजमीन, ख़वातीन और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मगर फी सबीलिल्लाह उन्हें माफ़ करता हूँ। वोट के इंदराज में मजीद एक दिन की तौसी। अवाम वोट इंदराज और दुरुस्तगी 28 अक्टूबर तक करा सकते हैं। इससे पहले 24 अक्टूबर को खत्म होने वाली मोहलत में 3 दिन का इजाफा किया गया था। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात जमा कराने का भी आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन ने वक्त 8 बजे बढ़ा दिया। एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में कायम सहूलत सेंटर में आज रात 12 बजे जमा कराए जा सकते हैं। हतमी अशात 30 नवंबर को होगी। PIA को माली बहरान से निकालने के लिए हुकूमत मुतहरिक 20 अरब रुपए के नए कर्ज और हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीशेड्यूल किए जाने का इम्कान। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक कमर्शल बैंकों को PIA को नया कर्ज देने की हिदायत जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस से भी सिफारिश करवाई गई। नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब समेत 8 बैंक नया कर्ज देंगे। हुकूमती गारंटी पर कौमी एयरलाइन के ज़िम्मे 260 अरब पहले से वाजिबुल अदा है। निजकारी होने तक हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीशेड्यूल किया जाएगा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए आला सतह का कमीशन कायम कर दिया। नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल सलाम 31 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। तारिकीन वतन को आर्जी रिहाइश, शनाख्त और दीगर सहूलियात से मुतल्लिक़ जिम्मेदारी सौंप दी गई। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह का कहना है कि कमीशन का क़याम सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह के हुक्म पर किया गया। मखसूस तरीक़ाकार के तहत ताजरों और सनतकारों को ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। जो अफगान बाज़ खदशात की वजह से बैरून मुमालिक गए हैं वो वापस आकर अपने मुल्क में बावकार जिंदगी गुजार सकते हैं। फलस्तीन इसराइल जंग के आलमी मईशत पर असरात। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का इम्कान। 16 अक्टूबर से अब तक आलमी मंडियों से डीजल $117 फी बैरल तक इम्पोर्ट किया गया। गुज़िश्ता 9 रोज में पेट्रोल $92 फी बैरल तक दरामद हुआ। आलमी तनासुब से पेट्रोल 68 पैसे और डीजल ₹3.03 फी लीटर महंगा हो सकता है। उगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग का आगाज कल से करेगी। 31 अक्टूबर को नई कीमतों का ऐलान होगा। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद ने होम ग्राउंड पर फतह का मौका गंवा दिया। आखिरी पोजीशन पर मौजूद अल हिज़्म ने दोबारा खसारे में जाने के बाद मैच 2-2 गोल से बराबर कर दिया। अल इत्तेहाद क्लब के लिए स्टार फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने भी एक बार गेंद को जाल में पहुंचाया। अल खलीज अल ताउन का मैच भी 1-1 गोल से बराबर। और चीन में WTA टेनिस एलीट ट्रॉफी के दिलचस्प मुकाबले जारी। जोनोविच लगातार दूसरी शिकस्त के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। लिटविन टेनिस प्लेयर जेलिना ओस्टापेंको की क्रोएशियन खिलाड़ी के खिलाफ कमबैक। ओस्टापेंको को 4-6, 6-4 और 6-1 से जीत मिली।